स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आइए आजादी की 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर 75 तस्वीरों पर नजर डालते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। पीएम ने देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। लाल किला से प्रधानमंत्री ने महापुरुषों को किया याद। पीएम मोदी ने कहा, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल हो या भविष्य का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, देश इन सब का ऋणी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 8वीं बार तिरंगा झंडा फहराया। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। पीएम मोदी ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए ताली बजवाई। पीएम ने कहा, इन खिलाड़ियों ने देश का मस्तक ऊंचा किया। खिलाड़ियों ने सिर्फ मेडल ही नहीं, देश का दिल भी जीता। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक हो या सेवा में जुटे नागरिक हो, वे सब भी। उन्होंने कहा कि पूरी मानव जाति के सामने कोरोना का कालखंड बड़ी चुनौती के रूप में आया है। भारतवासियों ने संयम और धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा। पीएम ने कहा कि आज हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है। हम 54 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। पीएम ने कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। यह पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। पीएम ने कहा कि कल ही देश ने भावुक निर्णय लिया है। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। पीएम ने कहा कि यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा नए भारत के सृजन का अमृतकाल है और अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा न हो। पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुटे हुए हैं जो हमारे हर लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। देश में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च करेंगे। यह योजना 100 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन भारत के हर कोने को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें सैचुरेशन की तरफ जाना है। अब समय आ गया है कि 100% गांव में सड़कें हो, 100% परिवारों के पास बैंक अकाउंट हो। उन्होंने कहा कि 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम अपने गांव को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। गांव तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंच रही है। अब गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डेटा की ताकत मिल रही है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक स्तर तक वेयर हाउस की सुविधा बनाने का भी अभियान चलाया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारा मंत्र, संकल्प और सपना है कि छोटा किसान बने देश की शान। आने वाले वर्षों में देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति और बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खुलेंगे। हमारे बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन कर रही हैं।
पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ लड़ रहा है। हम भारत की सेनाओं को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विधान भवन में तिरंगा झंडा फहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि हमको आजादी दिलाने में बलिदान हो गए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा नमन। सीएम ने सेनानियों की आजादी में भूमिका का जिक्र करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि हमारा देश 1947 में अनगिनत बलिदानों के कारण आजाद हुआ था। शहीदों के अनेक स्मारक आधुनिक भारत के महातीर्थ के रूप में हमें देश के स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। सीएम ने कहा, देश की स्वाधीनता के लिए जो सामूहिक लड़ाई लड़ी गई उसने विदेशी हुकूमत को 90 साल में भारत को छोड़ने के लिए मजबूर किया। सीएम ने कहा, लखनऊ से ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा का उद्घोष किया था, जो स्वाधीनता का मंत्र रहा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बलिया में मंगल पांडे, लखनऊ, गोरखपुर इत्यादि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। चोरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1942 में बलिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। मेरठ और काकोरी में भी क्रांति की अलग चुकी। क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बने स्मारक आजादी की याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते देख रहे हैं। अमृत महोत्सव कोरोना के समय हमारे बीच में है। जीवन और जीविका को बचाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों का आभार जिन्होंने 9 माह में 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई। यूपी ने जीरो से लड़ाई शुरू की और अब 4 लाख प्रतिदिन कोरोना टेस्ट हो रहा है। सीएम ने कहा, प्रत्येक नागरिक का मुफ्त इलाज हो सका। मॉडल प्रदेश में प्रस्तुत किया। कोरोना से सुरक्षा कवच देने के लिए मुफ्त वैक्सीन देने वाला सबसे बड़ा राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार के सतत प्रयास के कारण ही उत्तर प्रदेश 4.5 वर्ष में बीमारू राज्य से उभरकर अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि हमने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीवन और जीविका बचाने का रास्ता निकाला है। 4 साल में यूपी देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास मिला है। पीएम आवास उपलब्ध कराने में भी यूपी नंबर 1। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगे और अराजकता यूपी की पहचान थी। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आज प्रदेश देश के कानून व्यवस्था बेहतर बनाने रखने वाला पहला राज्य बनकर सामने आया। सीएम ने कहा, आज यूपी में निवेशक आ रहे हैं। 400 करोड़ से अधिक का निवेश 4 वर्षों में हुआ। 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि आंतरिक स्वतंत्रता की रक्षा सुरक्षा के लिए भी रहना है तैयार। इटावा में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। शिवपाल यादव ने कहा, हम सब ने संकल्प लिया है कि जो शहीदों के अरमान थे, किसानों, नौजवानों, मुसलमानों, भाई जितने भी लोग दुखी हैं, उन सबके सपने को पूरा करना है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने तिरंगा दिवस मनाया। इस दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अलावा पूरा गाजीपुर बॉर्डर तिरंगे के रंग में रंगा दिखा। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में झंडारोहण किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी रहे मौजूद।
लखनऊ में एलजी उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन किया। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बापू के उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ में डीएम श्री अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। सीएम ने कहा, हमें स्वाधीनता के महत्व को हमेशा याद रखना चाहिए। लखनऊ में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की 4th बटालियन मोलालगंज के विंदोवा कैंपस में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगरा में एसपी रवि कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। साथ ही पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय सेवा की शपथ दिलाई। बहराइच में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर डीएम दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। अमेठी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस। कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और सीएमए ऑफिस में हुआ ध्वजारोहण। कुशीनगर में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर फहराया गया तिरंगा। श्रावस्ती में ड्रीम के शिबू ने कलेक्ट्रेट में तिरंगा फहराया। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बदायूं में पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एसएसपी संकल्प शर्मा ने पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण। बिजनौर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एसपी धर्मवीर सिंह ने गाया झंडारोहण किया। इस मौके पर सभी अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य व अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को नमन किया। सीएम ने कहा कि हम हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गवर्नर हाउस पर ध्वजारोहण किया है। राज्यपाल रानी मौर्य ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पतंजलि योगपीठ में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वामी रामदेव ने शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से देश को बचाने की बात कही। रामदेव ने कहा, टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को पतंजलि योगपीठ का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। कुछ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी देंगे।